हाय दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस में। आइए चलते हैं, आपको आज स्पेशली सीटेट की तैयारी शुरू करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, और सभी लोग जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों, आज चलेगी सीडीपी की या स्पेशल सीटेट की सिलेबस अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर पहला दोस्तों, जो कि सिलेबस में है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं सी टेट या टेट की जितना सीडीपी की दोस्तों जितनी भी सिलेबस है वह एक बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए बनाया गया है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों। तो बाल मनोविज्ञान या आज से चलेगी दोस्तों सीडीपी अर्थात बाल मनोविज्ञान। इसके पहले दोस्तों आइए देखते हैं बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कैसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यह दोनों शब्द एक दूसरे से अलग हैं, थोड़ा बहुत भिन्न है। तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से लेकर बालक के किशोरावस्था या परिपक्वतावस्था की अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। क्या दोस्तों? मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी बालक के गर्भावस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, बाल विकास किसे कहते हैं? तो जो यह प्रक्रिया है दोस्तों, यह कहां से चलती है? बाल मनोविज्ञान जो है दोस्तों, यह शैशवावस्था से किशोरावस्था तक चलती है दोस्तों, किशोरावस्था तक इसे कहते हैं बाल मनोविज्ञान। लेकिन दोस्तों, जब हम बालक का गर्भावस्था से गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करेंगे तो उसे कहेंगे बाल विकास। क्या कहेंगे दोस्तों? इसे बाल विकास कहेंगे दोस्तों। और यह है बाल मनोविज्ञान। शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जिसका अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं दोस्तों। जब हम बालक के गर्भावस्था से लेकर उसके किशोरावस्था या परिपक्वतावस्था तक का अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं बाल विकास। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए बाल मनोविज्ञान या बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटेड या की पॉइंटेड है देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो पॉइंट है, इसको बाल विकास को जो परिभाषित किए थे दोस्तों वह थे बर्क महोदय। कौन था दोस्तों? बर्क महोदय ने इसे सबसे पहले इसे परिभाषित किया था दोस्तों। यह थे यूएसए के रहने वाले थे दोस्तों। और दूसरा आता है इसके प्रतिपादक। तो इसको जो प्रतिपादक थे दोस्तों वो थे पेस्टोलॉजी। कौन? पेस्टोलॉजी। और उसका दोस्तों जो इन्होंने अध्ययन किया था, जो इनकी अध्ययन पद्धति थी वह बेबी बायोग्राफी थी दोस्तों। और इन्होंने जो अध्ययन किया था दोस्तों, अध्ययन पद्धति जो बेबी बायोग्राफी थी उसका प्रयोग इन्होंने किस पर किया था? अपने 3.5 वर्षीय पुत्र। कितना दोस्तों? 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट बर्ग इसका प्रयोग किया था। इनका जो दोस्तों अध्ययन पद्धति थी वह बेबी बायोग्राफी थी दोस्तों। तो दोस्तों, इन्होंने जो अध्ययन किया था वह किस पे किया था? अपने 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट पे किया था दोस्तों। और जो इनकी अध्ययन की पद्धति थी दोस्तों वह थी बेबी बायोग्राफी। और इनकी पुस्तक का नाम भी क्या दोस्तों? इनका पुस्तक का नाम भी बेबी बायोग्राफी थी दोस्तों। ये कब किए थे? ये दोस्तों किए 1774 ईस्वी में। तो दोस्तों, यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। इसलिए इनको, और हाँ दोस्तों, एक पॉइंट इससे संबंधित और है, यह है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए प्रश्नावली का वर्णन किए थे। किसका दोस्तों? प्रश्नावली का वर्णन किए थे।
यह था दूसरा बाल मनोविज्ञान में दूसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट था दोस्तों। आइए देखते हैं इसका, जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है इनके हैं बाल मनोविज्ञान के जनक। बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहेंगे दोस्तों? तो दोस्तों इसके जो जनक थे स्टेनली हॉल माने जाते हैं। स्टेनली हॉल माने जाते हैं दोस्तों। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने बालक से संबंधित आंदोलन, बाल आंदोलन किया था। कब किया था दोस्तों? बाल आंदोलन किया था 1893 में। और इन्होंने बालकों के अध्ययन के लिए दोस्तों, बालकों के अध्ययन के लिए क्या लाया था? 2 चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, 2 संस्था डाली थी दोस्तों। पहला थी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, दूसरी संस्था थी दोस्तों चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। यह थी दोस्तों उनकी दूसरी संस्था थी। और इनको जनक क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उसके अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया था दोस्तों, इसलिए इनको बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है दोस्तों। शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, कहां से दोस्तों? किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक दोस्तों इसका जो अवस्थाएं होती हैं, बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं होती, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसका इन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन किया था दोस्तों, इसलिए इनको स्टेनली हॉल जी को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है दोस्तों। तो यह था सीडीपी या बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। बाल मनोविज्ञान की एक मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दिया है। कौन से मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों? क्रो योंग क्रो, इनका नाम था दोस्तों। इन्होंने परिभाषा दिया है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक का गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का उसका अध्ययन किया जाता है, उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं दोस्तों। यह था सीडीपी बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको जानना जरूरी था। अब आइए देखते हैं, आपके सिलेबस के अनुसार चलते हैं। जो पहला चैप्टर है दोस्तों, विकास की अवधारणाएं एवं इसका अधिगम से संबंध। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं विकास किसे कहते हैं। और विकास से संबंधित वृद्धि रहता है, वृद्धि अवृद्धि से दोस्तों जहां भी रहेगा ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आइए देखते हैं कि विकास किसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों विकास के साथ साथ जुड़ा हुआ होता है अभिवृद्धि। तो आइए एक नजर अभिवृद्धि देखते हैं कि अभिवृद्धि किसे कहते हैं। अभिवृद्धि या ग्रोथ। दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अगर कहीं भी कोई समस्या आती है आपको कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर बताएं कि मेरे पढ़ाने में आपको समझ में नहीं आ रहा है या किस तरह से बताऊं। आप एज लाइक ए फ्रेंड आप एडवाइस दे सकते हैं। तो दोस्तों जहां पर, तो आइए देखते हैं ग्रोथ अभिवृद्धि किसे कहते हैं। जहां पर साधारण भाषा में वृद्धि बढ़ने को वृद्धि कहा जाता है, वहीं मनोवैज्ञानिक परिक्षेत्रों में ही वृद्धि को अभिवृद्धि शब्दों से नवाजा जाता है दोस्तों। तो यह बालक के विकास से संबंधित है दोस्तों। क्या यह बालक के विकास से संबंधित है? जैसे दोस्तों बहुत से मनोवैज्ञानिक है अपना अपना अलग विचार दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझना होगा कि अगर आप इसको सीडीपी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो जब जब आप पढ़ने बैठिए आपके घर में अगल बगल में एक अगर बालक होगा
तो उसके विभिन्न अवस्थाओं, गुण अवगुण, व्यक्तिगत रुचि इत्यादि का ध्यान रखते हुए आप अध्ययन करेंगे तो यह आपको विषय और सरल हो जाएगा तथा आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। तो वृद्ध जो ये संबंधित है दोस्तों, मुख्य रूप से यह शरीर से संबंधित होता है, शारीरिक वृद्धि। तो दोस्तों कह सकते हैं यह एक निश्चित समय से शुरू होता है, निश्चित अवस्था तक जाकर रुक जाता है। जैसा था तो दोस्तों बालक के, कहाँ से दोस्तों, जैसे यह बालक हो गया, छोटा सा बालक है दोस्तों, दोस्तों ये चित्र मैंने बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, कोई मैं आर्टिस्ट या कलाकार नहीं हूँ, जिससे आप आसानी से समझ सकें दोस्तों। यह बालक है, जब दोस्तों यह गर्भावस्था में रहता है, कहाँ दोस्तों, गर्भावस्था, तो जो अवृद्धि होती है दोस्तों, इसके कहाँ तक, किशोरावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यह आप चित्र के माध्यम से एक आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों किसको क्या कहते हैं, क्योंकि देखा हुआ चित्र दोस्तों आसानी से होता है। तो दोस्तों यह है गर्भ, यह गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जिसका शारीरिक वृद्धि का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं अभिवृद्धि या वृद्धि दोस्तों कहते हैं। तो यह दोस्तों इसकी कुछ है, यह सकारात्मक या धनात्मक वृद्धि होता है, यह दोस्तों सकारात्मक या धनात्मक वृद्धि होता है। इसे सकारात्मक और धनात्मक दोस्तों क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह एक निश्चित समय तक, किशोरावस्था तक जब तक आपकी वृद्धि होती है तभी तक वहीं जाकर रुक जाता है दोस्तों, लेकिन विकास की जो क्रिया होती है दोस्तों वह आपके गर्भ से लेकर मृत्यु अवस्था तक चलती रहती है, अर्थात उसमें वृद्धि और क्षय दोनों ही साल लगा रहता है। लेकिन दोस्तों अवृद्धि जो होती है प्रक्रिया, इसमें केवल सकारात्मक वृद्धि होती है, धनात्मक वृद्धि होती है। इसके शारीरिक में वृद्धि होती है, जैसे आपके शारीरिक अंग हो गए, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि में जो वृद्धि होती है उसे शारीरिक वृद्धि या अवृद्धि कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो क्रम होता है दोस्तों, यह एक निश्चित समय से शुरू होकर, जैसे इसे ग्राफ में देखें दोस्तों, तो यह जो होता है एक निश्चित समय से शुरू होकर और यहीं पे लगभग यह किशोरावस्था कहें तो 18 से 20 साल में जाकर रुक जाता है। कहाँ से दोस्तों, 18 से 20 साल गर्भावस्था से शुरू होकर 18 से 20 साल तक जाते जाते रुक जाता है दोस्तों, तो उसे अवृद्धि या वृद्धि कहते हैं दोस्तों। तो यह मुझे उम्मीद समझ में आ गया होगा। एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, फ्रैंक नामक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसको कोष की अभिवृद्धि कहा है। क्या दोस्तों, सेलुलस दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, यह किसने दिया है दोस्तों, फ्रैंक नामक मनोवैज्ञानिक थे, फ्रैंक। तो जो फ्रैंक नाम मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों ने उन्होंने कहा है कि जो अभिवृद्धि है यह एक कोष की, क्या, कोष की अभिवृद्धि है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वृद्धि अवृद्धि समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें केवल बालक का शारीरिक पक्ष सम्मिलित होता है दोस्तों, और यह गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था या परिपक्वता अवस्था तक चलता है दोस्तों। अब यह होगा अवृद्धि। अब आइए देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ पहलू जो है विकास किसे कहते हैं दोस्तों। दोस्तों आप कह सकते हैं विकास एक व्यापक शब्द है। विकास एक व्यापक शब्द है जो तो दोस्तों विकास जो होता है यह आपके गर्भावस्था से स्टार्ट होता है, शुरू होता है और आपके जीवन पर्यंत चलता रहता है जब तक आप मृत्यु नहीं हो जाती। या इसे कह सकते हैं दोस्तों जैसे ये दोस्तों छड़ी है, ये मान लीजिए आपका वृद्धावस्था वृद्धावस्था है, या इसे आप अपने समझने के लिए मृत्यु अवस्था भी कह सकते हैं। अर्थात यह मृत्यु तक चलती है, अर्थात गर्भ से लेकर कब्र तक कह सकते हैं दोस्तों। वह अवस्था जो गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है उसे विकास कहते हैं दोस्तों। इसमें आपका दोनों पहलू एक साथ रहता है, मतलब माँ की गर्भ से लेकर आप जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो अध्ययन किया जाता है उसे विकास के अंतर्गत किया जाता है। विकास दोस्तों एक व्यापक शब्द है जो अभिवृद्धि है इसके अंदर ही होता है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों जो ये विकास होता है यह निरंतर जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये निश्चित समय गर्भावस्था से शुरू होता है और यह आपके जीवन पर्यंत चलता रहता है दोस्तों। तो इसमें आप जाहिर सी बात है कुछ समय तक आपके साथ वृद्धि अभिवृद्धि होती है जिसे आप सकारात्मक या धनात्मक वृद्धि कहते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे 20 या 30 साल के बाद आपके शारीरिक क्षय होने लगते हैं, सामाजिक क्षय होने लगते हैं दोस्तों। तो आप कह सकते हैं इसमें बढ़ना और क्षय या घटना दोनों एक साथ लगे रहते हैं, इसे ही विकास कहते हैं दोस्तों। तो मुझे साधारण शब्दों आप समझ गए होंगे विकास किसे कहते हैं। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली वह अवस्था जिसमें शारीरिक वृद्धि और क्षय दोनों एक साथ लगे रहते हैं दोस्तों, उसे विकास कहते हैं। आइए और समझते हैं इसके विषय में अच्छी तरीके से। विकास के अंतर्गत आपसे संबंधित जितने भी पहलू होते हैं सभी पक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं दोस्तों। जैसे विकास किसे कह सकते हैं, विकास एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। विकास बराबर इसमें आप शारीरिक वृद्धि प्लस सामवेगिक वृद्धि, सामाजिक वृद्धि प्लस नैतिक वृद्धि और दोस्तों आपका शारीरिक वृद्धि हो गया मानसिक वृद्धि। ये सब जो सम्मिलित होते हैं यह आपके विकास में सम्मिलित होते हैं दोस्तों। अर्थात कह सकते हैं विकास आपके सभी पक्षों से सम्मिलित जो होता है उसे विकास कह सकते हैं दोस्तों।
तो क्या आपके मन में प्रश्न आ रहा होता क्या दोस्तों, क्या इसे हम हमारे संबंधित जितना भी बदलाव आता है विकास रूप से विशाखा से, लेकिन नहीं दोस्तों, जो हमारे अंदर अस्थायी परिवर्तन आते हैं, जो एक लंबे समय तक चलते हैं दोस्तों, उसे विकास में सम्मिलित करते हैं। अस्थायी परिवर्तन जैसे अचानक कोई दुर्घटना हो गया, आप अस्वस्थ हैं, कोई बीमारी हो गई, कोई चोट लग गया, तो उसे दोस्तों आप विकास में सम्मिलित नहीं करेंगे। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। अस्थायी परिवर्तन को विकास में सम्मिलित नहीं करेंगे दोस्तों। यह हो गया आपका विकास। और विकास दोस्तों ये पॉइंट और रह गया है कि विकास जो होता है यह सतत एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है बालक के विभिन्न अवस्थाओं का। किसका दोस्तों? बालक के विभिन्न अवस्थाओं का सतत क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? विकास के अंतर्गत दोस्तों। वह अवस्था आपका क्या क्या है दोस्तों? गर्भावस्था, शैशवावस्था दोस्तों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो दोस्तों यह जो है बालक की विभिन्न अवस्थाएं हैं। प्रौढ़ावस्था दोस्तों, वृद्धावस्था, यह दोस्तों आप सुविधा अनुसार इन विभिन्न अवस्थाओं को बांट सकते हैं दोस्तों, जो कि माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। तो इसका जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है वह बाल मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है या विकास के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। तो जो अवस्थाएं हैं आपको अगले चैप्टर में, एक चैप्टर इसे मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास दोस्तों, उसमें विभिन्न अवस्थाओं को एक समय के अनुसार बांटा गया है तथा वह कहते हैं कि बालक का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे वह अधिगम करता है दोस्तों। तो आपको एक अलग चैप्टर में पढ़ा देंगे हम। तो मुझे उम्मीद हो कि दोस्तों आपको अभिवृद्धि और विकास समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए देखते हैं इसके लिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु या पॉइंटेड। और दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट समझा के पढ़ा रहा हूँ और आप अभी से लग जाइए। अभी एक लगभग 30 से 35 दिन का टाइम है, जो डेट दिया गया है 5 जुलाई को 2020 सीटेट का। आप अभी से लग जाइए, आपके पास काफ़ी टाइम है। आप मन बना लीजिए और आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए दोस्तों। तो यह हो गया अभिवृद्धि और विकास। विकास क्रम में दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक है रायबर्न, उन्होंने कहा है कि विकास किसी भी देश के लोगों के भौतिक शारीरिक सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। कौन कहा है दोस्तों? रायबर्न ने कहा है दोस्तों। यहाँ सीटेट में दोस्तों किसी मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं। इसमें आपके तर्क क्षमता के अनुसार, बालक की रुचियों के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो दोस्तों आज का सेशन काफी लंबा हो चुका है, तो मैं ये जो इसका छूटा हुआ भाग है